सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ अनसुलझे सवाल हैं। 12 अनसुलझे सवालों की एक लिस्ट हमने तैयार की है और उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं आया है। हालांकि तमाम सवाल हैं जो हम और आप करते हैं उनकी जिस दिन मौत हुई थी उस दिन को इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, जिसके लिए मैंने नाम आप लोगों को SSR की SIT दिया है। आप लोग करते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन, परंतु बड़े 12 सवाल कौन से मैं आपको बता दूं। पहला सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या सुशांत राजपूत को वाकई, बहुत बड़ा सवाल, वाकई उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे। जो खबर बार बार सामने लाई जा रही थी, जो डिप्रेशन की थ्योरी लाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि वो दवाई खा रहे थे, वो डिप्रेशन में थे, वो काम नहीं कर रहे थे और उनको बहुत डीप डिप्रेशन था। बाइपोलर डिसऑर्डर से लेके पैरानोया से लेके तमाम नाम फ्लोट होने लगे। एक पता नहीं कोई फॉरेनर सुजन वॉकर का, एक थेरेपिस्ट का भी बयान आ गया। पर इस पर बड़ा सवाल है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत जो काम की बात कर रहे थे, अपनी मौत से एक दिन पहले नरेशन सुन रहे थे, सारे लोगों से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे, उनके वीडियोस देख करके नहीं लगता कि वो मेंटल किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। दूसरा सवाल, क्या उस रात को कोई पार्टी थी जब सुशांत ने अपनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हुई? 14 को यानी 13 को क्या सुशांत के घर पर कोई पार्टी थी? बहुत बातें आई कि सुशांत को के घर पर पार्टी थी। पहले डीनू मोरिया के घर पर पार्टी थी, वहाँ से गाड़ी से निकल के सब लोग निकले और सुशांत के घर पर आए। CCTV कैमरा बंद हो गए थे, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाएगी। क्या उस दिन कोई पार्टी हुई थी? जबकि सिद्धार्थ पिटानी से लेकर के तमाम लोगों ने इन सवालों को कहा है कि ये पार्टी नहीं हुई थी। चौथा सवाल, क्या आदित्य ठाकरे जिनका नाम ले जा रहा है, क्या वो उस पार्टी में थे? अब जब 13 तारीख की पार्टी का सवाल है, जब 13 की पार्टी के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ रही, CCTV कैमरे के फुटेज के बारे में कहा था कि नहीं मिल रही, फुटेज नहीं है। ये भी बयान आया है कि हमने फुटेज चेक कर ली है और ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लेकिन जनता के मन में बड़ा सवाल है कि क्या आदित्य ठाकरे का भी इस केस से कुछ संबंध है? क्या सलमान खान ने वाकई सुशांत को उससे लड़ाई की थी, धमकाया था सूरज पंचोली की लड़ाई को लेकर के? ये एक बात बहुत फ्लोट हो रही थी, मैंने भी आपको बताई थी ये रिपोर्ट कि सूरज और सुशांत की लड़ाई हुई थी और उसके बाद सूरज ने कंप्लेन की थी और सलमान ने फ़ोन करके सुशांत को डांटा था, जिसके बाद सुशांत बहुत परेशान हो गए थे। इस पर भी सवाल, क्या ये सही है? इसके बाद हालांकि सलमान और सुशांत की एक डांस, ये भी कहा गया, मुझे किसी मेरे परिचित ने कॉल करके कहा कि सलमान खान के बर्थडे में सुशांत को बुलाया गया था और एक नाचने का वीडियो भी था दोनों का साथ में। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के जो डिबेट्स थे उन पर पूर्ण विराम लग गया। बहुत ज़ोर शोर से ये डिबेट चल रहे थे, मगर जैसे ही बिहार में 28 जुलाई की शाम, वो आखिरी दिन था, 29 को थोड़ा थोड़ा आया, 28 को बिहार पुलिस में जब FIR दर्ज हुआ, साफ तौर पे नाम रिया चक्रवर्ती का लिया, उनके परिवार का लिया, सुशांत के पिता ने, तो बॉलीवुड का एंगल जो मुंबई पुलिस के गलियारों से निकल रहा था, क्योंकि उनकी जांच उस दिशा में जा रही थी, तो नेपोटिज्म का एंगल बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। उसके बाद वो एंगल सिमट गया, रिया और उनके परिवार का एंगल सामने आने लगा। ये सवाल भी उलझा रह गया कि क्या नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया का कुछ इस केस से लेना देना है या नहीं। अगला सवाल, बॉलीवुड के बड़े नामों को इसके इन्वेस्टिगेशन में क्यों घसीटा गया? आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट का तो खैर अलग कनेक्शन था। इन बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम क्यों लिया गया? क्या जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही थी? क्या उस दिशा में प्रोफेशनल राइवलरी या प्रोफेशनल इनजस्टिस के उस दिशा में जांच को ले जाया जा रहा था जहां उस केस की कोई ज़मीन ही नहीं थी, जहां ज़रूरत ही नहीं थी? क्या उन गलियों में भटकाया गया? ये सवाल भी सवाल बना हुआ, क्योंकि अब तक कुछ जस्टिफिकेशन नहीं आया कि ये लोग क्यों गए थे, इन लोगों ने क्यों बयान दिए और क्या निकल कर सामने आया। क्या रिया और सुशांत के बीच में लिंक था? क्या रिया और सुशांत के बीच की वो कहानी जब दिशा और सुशांत के बीच की वो कहानी जब दिशा ने 8 को फ़ोन किया और कहा मेरे साथ ये सब हुआ है, और वो रो रही थी और उसके बाद उसके बाद ये घटना हो गई, सुशांत ने कहा मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जो ये बात आ रही, इसका भी कोई ऑफिशियल प्रूफ
2-3 लोगों ने कहा कि उनके पास प्रूफ है, मगर प्रूफ सामने नहीं आया, लेकिन हाँ ज़ोरदार तरीके से ये बात भी सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी से जो पन्ने फटे थे उनका राज क्या है? उन फटे पन्नों में कहा जा रहा है कि अंतिम दिनों के कुछ पन्ने फटे थे, उसका राज क्या है? क्या किसी के बारे में लिखा गया था? क्या रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ का घोटाला किया है? 10 करोड़ का घोटाला किया है? क्या जादू टोना वो सब जो बातें आती हैं वो उन्होंने किया है? क्या उन्होंने उनके मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए तमाम चीज़ें की हैं? बड़े सवाल हैं, शंकाएं हैं, विश्वास भी हैं। परिवार इस बारे में, परिवार को पता है कि ऐसा हुआ है, जनता को कभी हाँ लगता है, कभी ना लगता है। सुशांत की रिलेशनशिप क्या कुछ सालों में परिवार से ख़राब हुई थी? जो व्हाट्सएप चैट रिया ने रिलीज़ की थी कि सुशांत की और रिया की, जिस पर फैंस ने सवाल उठाया कि वो चैट्स गलत हैं, जिसमें लिखा गया था कि वो अपने बहन से दूर हो गए हैं, या फिर जब ये बात कही गई कि अपने पिता से बात नहीं करते थे वो, और रिया ने ये भी आरोप लगा दिया था कि उन सब लोगों की सुशांत के पैसों पर नज़र है। तो ये तमाम आरोप जो सुशांत के परिवार पर लगाए गए, स्पेशली ये कि परिवार दूर हो गया था, ये आरोप संजय राउत ने भी लगाया कि परिवार के लोग अगर पास होते, परिवार अगर साथ होता, तो सुशांत की मौत नहीं होती। अगला सवाल, स्टीव हफ, जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्या स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत की जो क्लेम किया है कि उन्होंने आत्मा से बात की, इसमें क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, किसी ने मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था, वो मुझे याद आ गया तो मैं मुस्कुरा पड़ी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टीव हफ, जहाँ पर उन्होंने 3 बार बात की थी सुशांत सिंह राजपूत के सोल से, आत्मा से, और एक वॉइस मीटर, स्पिरिट मीटर था, स्पिरिट बॉक्स था, जिसके थ्रू आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अधिकतर लोगों ने, फैंस को वो सही लगा, मगर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने उनका पर्दाफाश भी किया कि सही नहीं है, ये गलत है। तो क्या स्टीव हफ के दावे सही थे? तो ये तमाम 11 सवाल हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई। आपको इनमें से कौन से सवाल सबसे ज़्यादा हॉन्ट करते हैं, ज़रूर बताइएगा। मैंने वो सवाल छोड़ दिए हैं जो उनकी मौत के दिन को लेकर रिलेटेड है, क्योंकि उन सवालों से तो हम दिन भर रूबरू होते हैं। ये ओवरऑल सवाल है, ज़रूर जवाब दीजिएगा। SSR की SIT कहाँ हैं आप लोग? मुलाकात होगी।